प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए कि उसने एक बार फिर से हमको ऐसा मौका दिया कि हम उसके वचनों को लेकर के आने पाते हैं। कई बार जो है हम बहुत ही गंभीर विषयों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। चूँकि हम मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, बपतिस्मा के बारे में या उद्धार के बारे में या फिर विश्वास के बारे में, हम इन सब सारी चीज़ों को बचपन से हम सुनते आते हैं और इन सब बातों को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं इसी टॉपिक में से एक सब टॉपिक ले रही हूँ जिसमें है मन फिराव। आज हम मन फिराव को देखेंगे कि मन फिराने की जो गहराई है, मन फिराने की जो ज़रूरत है, उसको आज हम देखेंगे और इसको हम समझेंगे कि सिर्फ ये जो हम बातें ही करते हैं, शब्दों की गहराई में को हम नहीं समझते हैं और कई बार हम इसी में हम हल्के में लेते हैं और उसी में हम जीने लग जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि मन फिराव क्या है। आज हम सीखेंगे मन फिराव क्या है। हम देखते हैं यूहन्ना ने भी, हम लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 8वें पद में हम देखते हैं यूहन्ना ने क्या कहा था, मन फिराव। यूहन्ना ने क्या कहा था, मन फिराव के योग्य फल लाओ। और उसके बाद में हम यीशु मसीह की शिक्षा में भी देखते हैं, प्रारंभिक जब उसने प्रचार कार्य किया था, क्या किया था, मन फिराव। हम पतरस के में भी देखते हैं, हम पौलुस के जो पत्री में भी हम देखते हैं, प्रथम शताब्दी की कलीसिया के अंदर में हम देखते हैं मन फिराव, मन फिराव। प्रभु के दास लोगों ने कहा मन फिराव। हम मन फिराव को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जो हम सारे विश्वासी लोग जानते, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम क्या कहते हैं, यीशु मसीह के करीब आओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह को अपना मन दो, यीशु मसीह को अपना जीवन दो, यीशु मसीह पर अपनी आस्था रखो, यीशु मसीह पर चलो। हम ये सारी बातें करते हैं, ठीक है, ये सिक्के के एक पहलू है। लेकिन सिक्के के दूसरा पहलू क्या है, मन फिराव और विश्वास दोनों साथ साथ होना चाहिए। मन फिराव और विश्वास दोनों साथ साथ होना चाहिए। यीशु पर विश्वास करना है तो हमको मन को फिराना पड़ेगा, और यदि आपने मन फिरा लिया है तो आपने तो ऑलरेडी यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए हैं। दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। इसलिए आज हम देखेंगे कि मन फिराव क्या है। आज हम देखेंगे कि मन फिराव क्या है। हम इसमें 4 बातें देखते हैं मन फिराव के विषय में। किसी कार्य को जब हम करते हैं या हम पाप कर बैठते हैं, हम उसके लिए क्या होते हैं, अति खेदित होना। किसी पाप के या किसी कार्य के प्रति अत्यंत खेदित होना। कई लोग हम बहुत खेदित हो जाते, भावना में बह जाते हैं। हम क्या कहते हैं, अरे मेरे से गलती हो गया, अरे मैंने वो गलत कर दिया, अरे मेरे को ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। बस यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। ये हम घड़ियाली आंसू निकालने लग जाते हैं। मन फिराव में सिर्फ खेदित होना ही काफ़ी नहीं है। मन फिराव में खेदित होना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए हम इसमें 4 बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो है क्या है, हमको इसमें अत्यंत खेदित होना है। खेदित होने के बाद में क्या है, हमको उसको तिरस्कार करना है। यदि हम कभी कभी हम कहते हैं ना कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, बस यहीं तक रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ मुंह से तो हम बोलते हैं, लेकिन अपने दिल में अभी भी उस पाप के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जाता है। तो ये हम सच्चे मन फिराव के लक्षण नहीं है। जब हमने पाप किया, उसका हमने तिरस्कार किया, तब क्या होता है, हमको कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जब हमने पाप को छोड़ा तो हमको कठोर निर्णय लेना है। और फिर चौथा क्या आता है, प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता में चलना। तो ये 4 बातें हैं हमको जो सिखाती है। 4 बातें हैं, क्योंकि अधूरा पश्चाताप हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है।
अधूरा पश्चाताप हमारे और आपके जीवन के लिए नुकसानदायक है। मन फिराव का अर्थ क्या होता है कि जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं और उसके साथ साथ जब हमारे मन फिराया तो हम सीधा इस तरफ जा रहे हैं, हमको पीछे देखना भी नहीं है। ये है मन फिराव की सच्ची बातें। लेकिन हमने इस तरफ मुंह घुमा लिया और वहीं पे खड़े रह गए, या हमने पीछे देखा, तो यह सच्ची मन फिराव नहीं है। यह सच्ची मन फिराव नहीं है। इसलिए हमको 4 पॉइंट को बहुत ध्यान देना है। सबसे पहला क्या है, हमको अत्यंत खेदित होना है। और दूसरी बात क्या है, जब खेदित हो गया तो हमको उसका तिरस्कार करना है। उसके बाद क्या करना है, हमको कठोर निर्णय लेना है कि मैं उसको छोड़ूंगी और प्रभु की आज्ञा में, आज्ञाकारिता में मैं चलूँगा या चलूँगी। अधूरा पश्चाताप हमको नुकसानदेह हो सकता है। यदि हमने पाप छोड़ने की बात करी और उसके बाद में हमने उस चीज़ को नहीं छोड़ा या दूसरे तरफ मुंह कर दिया, क्या होता है? दुष्ट आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? जब वो एक घर से निकलती है और उसको खाली पाती है तो क्या कहते हैं, उसमें 7 और दुष्ट आत्मा आ जाती है। कहने का अर्थ है कि जब हमने पहले का पाप किया और उसको छोड़ दिया और वहीं रह गए, तो जो खाली है साफ सुथरा घर को देख करके और डबल क्या, बहुत ज़्यादा 7 दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ जाती है। और फिर आप कहेंगे कि प्रभु ये हमसे क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो हम देखेंगे, अब आगे देखेंगे कि मन फिराव का महत्व क्या है। मन फिराव का महत्व क्या है? कई बार हम कहते हैं ना, जैसे अक्सर जो गलत रास्ते पर जाते हैं या शराब पीते हैं या फिर कोई गलत कार्य करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं अपने पैसे से तो पी रहा हूँ ना, दूसरे का पैसे से थोड़ी पी रहा हूँ। कई बार बोलते हैं कि अरे मैं तो पी करके सो जाता हूँ ना, मैं तो किसी को परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ऐसे ऐसे बहाने हैं मेरे प्रिय मित्रों। हम बहाने बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। यदि हम सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो मन फिराव के महत्व को हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। हमको मन फिराव की शिक्षा को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात क्या है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखता है कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देरी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह परमेश्वर की इच्छा है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह परमेश्वर की इच्छा है। और उसके बाद में परमेश्वर की इच्छा क्या है कि ना केवल इच्छा है परंतु परमेश्वर की ये आज्ञा भी है। प्रेरितों के पुस्तक उसका 17 अध्याय 30 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की ये आज्ञा है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आए थे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 32 पद में मिलता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। और उसके बाद में हम चौथी बातें यहाँ पर हम देखते हैं, मन फिराव की जो महत्व है उसमें हम चौथी बातें देखते हैं कि मन फिराव जो है अनंत जीवन के लिए अति आवश्यक है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये अति आवश्यक है। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। किसके लिए? जीवन के लिए। जीवन अर्थात अनंत जीवन के लिए। इसीलिए मुझे और आपको मन फिराव के बारे में सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। तो हमने मन फिराव के महत्व में देखा कि परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये आज्ञा है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आए। क्यों? क्योंकि मन फिराव का रास्ता हमको दिखा सके। और उसके बाद में क्या देखते हैं कि वो अनंत जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मन फिराने का जो महत्व है ये है, हमारे लिए 4 पॉइंट दिखता है। और हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पद 3 में लिखता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मन नहीं फिराए तो तुम इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। किसी ने कहा कि मृत्यु 3 होती है, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, अनंत मृत्यु, जो कभी होगी ही नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नाश होते ही
चले जाएंगे। इसलिए मन फिराओ, यदि तुम मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। क्षमा प्राप्त करने के लिए भी मन फिराना बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट हम देखते हैं कि क्षमा प्राप्त करने के लिए भी मन फिराना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38 पद में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मन फिराना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 17 में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मन फिराना बहुत आवश्यक है। हम इसको कितने हल्के में लेते हैं। हम गाना गा लेते हैं, गाना गा लेते हैं, हम वर्शिप कर लेते हैं, सारी बातें कर लेते हैं, किंतु हम मन नहीं फिराते हैं। मेरी ये प्रार्थना है प्रिय मित्रों कि आप जब ये मैसेज को सुने, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे अपने जीवन की कमी को वो दिखाए और आपको वो समझाए कि आप मन फिरा सके। सिर्फ प्रभु भोज वाले सप्ताह के दिन नहीं, सिर्फ संडे को नहीं, किंतु परमेश्वर का वचन आज हमको आमंत्रित कर रहा है कि हम मन फिराएं। मन फिराने की क्या कारण है? मन फिराने के कारण क्या है? हम रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय पद 4 में हम पढ़ते हैं, क्या तो उस कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? यह परमेश्वर की दया है। आज परमेश्वर हमको दया कर रहा, ये उसकी अनुग्रह है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी सहनशीलता है, ये उसका धीरज है कि आज वो हमको मौका दे रहा है कि हम मन फिराएं। ये परमेश्वर की दया है, ये उसी की दया है कि वो हमको पुकारता है, बेटा मेरी बेटी लौटा, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा सृजनहार हूँ, तेरे में ये कमी है, तुझ में ये कमजोरी है, उसको मैं जानता हूँ, तुम मेरे पास में आ, मैं तुझे नई बना दूंगा, तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारा चाल चलन को बदल दूंगा। और वो हमको अवसर देता है, वो हमको अवसर देता है। और इन बातों को छोड़ो, वचन हमको सिखाता है, इन बातों को छोड़ो जिसकी ओर तुम जा रहे हो, लेकिन प्रभु की ओर मन फिराओ। वो हमें बुलाता है, किस लिए? अपनी दया के कारण। वो हमें अपनी दया के द्वारा हमको बुलाता है। बहुत सी चीज़ें हैं इस संसार में जो कि हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सी चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो सबको भी परमेश्वर कहता है कि इन सब चीज़ों को भी अपने से दूर करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं। आपका ध्यान कहाँ पर है? आपका मन कहाँ है जो परमेश्वर से हमको दूर करता है? आपका समय को कौन खींच रहा है? आपकी भावनाओं को कौन तोड़ रहा है? आपकी भावनाओं को कौन चला रहा है? आपको पाप की ओर कौन प्रेरित कर रहा है? वचन कहता है कि हमको वहाँ से हटना है। ये परमेश्वर की दया है, ये दया ही है कि हम नाश नहीं हुए हैं। विलाप गीत 3 का 22 कहता है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। प्रियो, आज हमको समझना है कि वो हमको अवसर दे रहा है, मन फिराने का अवसर दे रहा है। वो मार नहीं रहा है, किंतु ये उसकी दया है। इससे पहले कि वो क्रोधित हो जाए, इससे पहले कि वो क्रोधित हो जाए, जब वो दया दिखा रहा, तो हमको अपने मन को फिराना, अपने आप को जांचना है कि किस जगह पर मैं गिरा हूँ, किस जगह पर मैं गिरी हूँ। और सिर्फ नाम मात्र का ही मैं बोल रही कि मैं छोड़ दूँगी, छोड़ दूँगा, लेकिन मैं छोड़ नहीं रही हूँ। वो सच्चा मन फिराव नहीं है, पश्चाताप नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 4 पद में हमने देखा, क्या तो उस कृपा सहनशीलता धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आज हम क्यों इंतजार करें कि वो हमारे ऊपर में क्रोधित हो? आज हमको उसकी प्रेम भरी पुकार को हमको सुनना है। तो मन फिराव कैसे होगा? मन फिराव कैसे होगा? मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 41 पद, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा मन फिराव होगा। निनवे के लोग
न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से बड़ा है। जो योना से बड़ा है अर्थात सुसमाचार प्रचार। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद में क्या कहता है? जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम अन्य भाषा बोलोगे। जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम अन्य भाषा बोलोगे। रबा रबा शबा शबा नहीं, अन्य भाषा वो नहीं, ग्लोजा। वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही देना और गवाह बनना पवित्र आत्मा के सामर्थ का एक स्पष्ट प्रकटीकरण है। गवाही देना और गवाह बनना पवित्र आत्मा के सामर्थ का एक स्पष्ट प्रकटीकरण है। और शत्रु क्या करता है? हमारे मुंह को बंद करता है, हमें चुप करने की बातें करता है, हमें सिखाता है शत्रु अभी मत बोलो, हमारे बदले कोई और बोल देगा, और हम संसार और शैतान और शरीर के पीछे होकर के हम डरने लग जाते हैं, हम झिझकने लग जाते हैं, और हम उस समय को हम खो देते हैं जो गवाही का समय होता है। मेरे प्रिय मित्रों, एक हमारी गवाही न जाने किसके जीवन को बदल दे। एक हमारी गवाही से हो सकता है कि कोई प्रभु के राज्य में आ जाए। हम हनन्याह के जीवन में हम देखते हैं, हनन्याह और पौलुस। हनन्याह ने सिर्फ पौलुस को सिखाया था, पौलुस को प्रचार किया था। परमेश्वर ने जब हनन्याह को पौलुस के पास में भेजा था, उसे लगा कि ये तो बहुत सताने वाला है, यरूशलेम में बड़ी तबाही मचाने वाला है व्यक्ति है। किंतु हम देखते हैं कि हनन्याह जो है प्रभु के कहने पर वो गया और एक ही आदमी के पास में प्रचार किया। किंतु उस पौलुस ने, उस व्यक्ति ने प्रभु के वचन को हम तक पहुंचाया। प्रार्थना भी जरूरी है, आराधना भी जरूरी है, वचन भी जरूरी है। प्रिय मित्रों, मेरे विश्वास में हम सब जो सहयात्री में हैं, हमें अपने विश्वास के बारे में बोलना भी जरूरी है। हमें अपने विश्वास के बारे में बोलना भी जरूरी है। और हम यहाँ पर कई बार चूक जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। सुसमाचार सुनाने के द्वारा लोगों को मन फिराव का अवसर मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 13 पद, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर की बुलाहट है, ये परमेश्वर की बुलाहट है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें क्या करना है? यीशु का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 44 पद कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह कहता, पिता बुलाता है, पुत्र बुलाता है, परमेश्वर बुलाता है, फिर मन फिराव का अवसर वो देता है, वो दया दिखाता है सुसमाचार के प्रचार के द्वारा। और अब वो कहता है कि हम मन फिराव के बारे में जाने, मन फिराव के बारे में हम जाने। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद में कहता है कि सचेत रहो, यदि तेरा कोई भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। मंडली के लिए बोल रहा है, मंडली के लिए बोल रहा है वचन। हमको ईश्वरीय शोक भी जरूरत है, ईश्वरीय शोक भी जरूरत है। 2 कुरिन्थी 7वां अध्याय पद 13 कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु शारीरिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। शारीरिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैंने गलती किया है, मेरे अंदर पश्चाताप है, फिर मन फिराव की इच्छा जागृत हो रही है, तो केवल भावना में रहने मत दीजिए। ये जो 4 फोल्ड वाली जो प्रोसेस मैंने बताया, खेदित होना, तिरस्कार करना, पाप को छोड़ने का कठोर निर्णय लेना, आज्ञाकारिता में चलना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें सच्चे मन फिराव को अपने जीवन में दिखाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने सच्चे मन फिराव को अपने जीवन में दिखाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमको पाप करने के लिए प्रेरित करती है, अगर आप सच्चा मन फिराव को करते हैं तो उसको उठा के आप फेंक सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो किसी का मोबाइल नंबर हो, चाहे वो किसी का संगति हो, आप उसको हटा सकते हैं। और इसके लिए हमको पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत होती है।
और यदि हमने नहीं किया तो अधूरा मन फिराएंगे। सिर्फ मुंह से बोलते हैं हम, सच्चा मन फिराव हम नहीं कर पाते हैं। तो हमने 5 बातों को देखा यहाँ पर। मन फिराव के कारण क्या है? परमेश्वर की दया, मन फिराव का अवसर सुसमाचार का प्रचार के द्वारा, परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा, डांट फटकार के द्वारा, ईश्वरीय शोक के द्वारा। ऐसी कोई बात है जिसके लिए हमें अपने सच्चे मन में पश्चाताप करना है। परमेश्वर पिता को सॉरी तो बोल देते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। विश्वास करें, विश्वास करने के बाद में मन फिराए, तो दोनों हमको साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। और यदि नहीं हुआ तो हमारा विश्वास में गड़बड़ है। यदि नहीं हुआ तो विश्वास में गड़बड़ी है। रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय में पौलुस कहता है ना, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं कर जाता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे नहीं बन पड़ता। पौलुस कहता है मैं छोड़ना तो चाहता हूँ प्रभु, लेकिन नहीं छोड़ पाता। और मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप सांसारिक रीति से और अपने बल पर यदि आप छोड़ना चाहेंगे किसी भी पाप को, तो आप यकीन मानिए कि आप नहीं छोड़ सकेंगे। लेकिन इसका जवाब हमको रोमियो की 8वें अध्याय में हमको पौलुस वही बताता है, अब जो मसीह यीशु में है उसे दंड की आज्ञा नहीं। 7वां अध्याय में वो नहीं कर पा रहा है, किंतु 8वां अध्याय में क्या कर रहा है? परमेश्वर की सहायता से सारी चीज़ें वो कर पा रहा है, पवित्र आत्मा की सहायता से। इसलिए वचन क्या कहता? अब जो मसीह यीशु में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। हम कुरिन्थी की कलीसिया को हम देखते हैं, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का उसका 20 पद में लिख हम देखते हैं कि वचन हमको कहता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर की जो कलीसियाएँ हैं, वहाँ पौलुस ने स्थापित किया था। 2 कुरिन्थी हम निकाल लेंगे, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 20 पद क्या कहता है? क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्षा, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। यह पौलुस कह रहा है, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ। कुरिन्थ की जो मंडली थी, कैसे वहाँ पर सांसारिक रीति से वहाँ पर थी, और वहाँ जो कुरिन्थ का जो शहर था वो कैसे एकदम बिल्कुल उस समय जो कामुकता की जो देवी, प्रसिद्ध देवी, वहाँ पर उसका मंदिर था, और वहाँ की जो महिलाएं थी वो आत्मिक और धार्मिक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए जो है शाम होते ही वो लोग बाहर निकलती थी, और इस प्रकार निकलती थी कि कोई पुरुष जो है उसको देखे, उसको ढूंढे और उसके साथ में गलत काम करे। और उनके बीच में पौलुस जो है यहाँ पर कुरिन्थ की मंडली को लिख रहा है। और इन सब को देख करके जो कुरिन्थ की मंडली जो उसने वहाँ पर स्थापित किया था, इन सब वातावरण को देखते हुए, सांसारिक बातों को देखते हुए कह रहा है कि मुझे डर है कि जैसा मैं चाहता हूँ कहीं ऐसा मैं तुम्हें देख ना पाऊँ। इसलिए वो कहता है कि जब मैं तुमसे मिलने आऊँ तो तुमने मन फिराया होगा या नहीं फिराया होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मन फिराओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 16 में कलीसिया को कहता है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा कह रहा है मन फिरा। पिरगमुन की कलीसिया को कह रहा है, पिरगमुन की कलीसिया को कह रहा है मन फिरा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 16, पद 12 से मैं पढ़ूंगी, माफ कीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पद 12 से, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं,
तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और ये कार्य को सुन करके शायद कलीसिया के लोगों का गुब्बारे जैसा फूल गया होगा उनका मन और उनका हृदय। किंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, रुको रुको, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और क्या कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई की गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। वचन हमको चेतावनी दे रहा है, वचन हमको सिखा रहा है। हम 3 अध्याय के 3 पद में भी देखते हैं, सरदीस की कलीसिया से कह रहा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। कैसे शिक्षा प्राप्त की? आज हमको यही तो, हमको संसार में हमको रहते हुए परमेश्वर में जब हम रह रहे हैं, हम मन फिराए और हम देखें जांचे कि हम कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बिरिया के लोग भी शिक्षा प्राप्त करते थे, जब पौलुस सिखाता था तो वो लोग खोज भी करते थे कि वो सही शिक्षा सिखा रहा या नहीं सिखा रहा, ढूंढते थे पवित्र शास्त्र में। आज हमको भी खोजना है, ढूंढना है। प्रिय मित्रों, सबसे बड़ी और गंभीर बात तो ये है कि हमको वचन की शिक्षा नहीं मालूम और हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है, और हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होने के कारण हमको जो भी वचन आता है हम उसको ग्रहण कर लेते हैं और हम गलत शिक्षा की ओर चली जाते हैं, जो हमारे नाश का कारण होता है। इसलिए हमको यहाँ पर वचन सिखा रहा है कि तू अपन कैसी शिक्षा प्राप्त की है उसको तू देख और बना रह, मन फिरा। और उसके बाद में लौदीकिया की कलीसिया में हम देखते हैं 3 अध्याय उसका 19 पद में हम देखते हैं, लौदीकिया की कलीसिया में हम देखते हैं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म रहो, संसार में रहना है लेकिन संसार के होके नहीं रहना है। यह हम मसीहों को बहुत बड़ी चुनौती है कि हम संसार में हम रह तो रहे हैं लेकिन हम संसार के होके ना रह जाए। हर चीज़ में हम संसार के भागी नहीं हो सकते, इसलिए मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मन फिराओ। ये मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम चूक गए हैं कहीं पर, यदि हम गिर गए हैं, अपने आप को जांचे कि हम कहाँ पर हैं, मन फिराए, पश्चाताप करें, उसके पास में आए, खेदित हो, तिरस्कार करें, कठोर निर्णय ले और उसके आज्ञा में चले। जब हम इस तरफ में चल रहे थे हम सीधे इस तरफ में मुड़ जाए और हमको यहाँ तकलीफ होता है। और जब हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, हमको ऐसा जीवन जीना है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। मन फिराव का जो अवसर हमको मिला है तो हमको भी अपना रिस्पॉन्स देना है, हमको भी रिस्पॉन्स देना है कि प्रभु कहे कि सचमुच में हमने मन फिराया है, यह उसका अनुग्रह है। और वो हमको जब दिख रहा है उसका अनुग्रह कि हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करने पाए, हम उसको देख सके, हम उसको समझ सके। और हमने जो अंदर से जो पश्चाताप किया है और जो मन फिराया है, ये लोगों को भी दिखना चाहिए। आपके जीवन में एक परिवर्तन को दिखना चाहिए। मन फिराव कितनी गंभीर बात है जिसको हम कई बार या अक्सर नज़रअंदाज करते, क्योंकि हम जन्म से मसीही लोग हैं और इन सब बातों को हम नज़रअंदाज करते, हल्के में लेते हैं। हर बात को हम सोचते हैं कि चलेगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जीवन चलेगा वाला जीवन नहीं है। हमको स्ट्रांग होना है आज के समय के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हमारे हैं जो युद्ध कर रहे हैं, आत्मिक युद्ध कर रहे हैं। कम से कम हमको खुद को अपने आप में स्ट्रांग रहना है। क्योंकि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें मन फिराव का अवसर दिया प्रभु, आपने शिक्षा दी पिता परमेश्वर कि हम उसको सीख सके हैं। होने दे खुदावन बाप कि हम मन फिरा करके उस उत्तम भाग को प्राप्त करने पाए जो उत्तम भाग आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी। उस आशा को पिता परमेश्वर हम
अनंत काल की जो आशा आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, उसको हम प्राप्त करने वाले होने दे खुदावन बाप कि आज का वचन हर एक के हृदय में कार्य करने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप में से प्रत्येक के जीवन में यूं ही बना रहे। धन्यवाद।